हाय। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछे थे। वो क्वेश्चन था, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया नहीं। क्वेश्चन था, इफ़ ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर देन मोर देन वन चॉइस चेक करने थे, गलत या सही। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते, तो उसमें से ए बी क्या था? नेचुरल नंबर था। ए बी क्या था? नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर था, ठीक है ना। तो उसमें से बोला था ए प्लस बी इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो कोई भी ऐसा लीजिए, ए प्लस बी इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो दो नेचुरल नंबर का सम तो ऑलरेडी पता है कि सम ए नेचुरल नंबर ही होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर होगा, है नहीं। सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि पता है कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर आते हैं नेचुरल नंबर में। और होल नंबर में कैसे आता है? जीरो इंक्लूड कर देते, तो मतलब सारा का सारा नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ ही जाएगा। तो अगर दो नेचुरल नंबर का सम अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो होल नंबर तो होगा ही ऑलवेज। क्लियर है ना? तो ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए माइनस बी कैन बी होल नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी आर टू नेचुरल नंबर है और ए बी दो नेचुरल नंबर है। ए माइनस बी कैन बी होल नंबर। तो चेक करते हो सकता है या नहीं। तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में जब डिस्कशन किए थे, तो उसमें से एक कंडीशन बना था, ए माइनस बी था, आई ग्रेटर देन बी आ रहा था। तो अपने पास इस कंडीशन में देखे थे, ए माइनस बी क्या आ रहा था? एक नेचुरल नंबर आ रहा था ही नहीं। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, ए बराबर अगर 5 रहे और बी बराबर 3 रहे, दो नेचुरल नंबर है, दोनों को जब डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करते हैं, ए माइनस बी ये करते हैं, तो अपने पास 5 - 3 क्या था? नेचुरल नंबर आ रहा था। नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कैन बी या होल नंबर। नहीं, ए माइनस बी कैन बी होल नंबर, ये भी सही है। कैन में पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ए बाई बी कैन बी या नेचुरल नंबर हो सकता है नहीं? ए बाई बी ए बी और नेचुरल नंबर है। अरे ए को जब बी से डिवाइड किया जाए तो अपने पास एक नेचुरल नंबर होगा। हाँ, एक कंडीशन बन सकते हैं। और एक कंडीशन कब बन सकते हैं? जब बी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे को, एग्जैक्टली क्या करे? डिवाइड कर दे को, तो उस समय में नेचुरल नंबर। तो कहेगा एग्जाम्पल के थ्रू बताइए सर। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि कैन बी। तो यहाँ पर ए और बी है। मान लीजिए ए बराबर 10 रहे, बी बराबर 2 रहे, तो 10/2 कीजिएगा, ए बाई बी है ना, तो 5 आ जाएगा अपने पास। 2 5 जा और 10, तो यहाँ पर कैन बी या नेचुरल नंबर संभव हो सकता है। और ऐसे भी ना, बी इक्वल टू 1 ले लीजिए और ए इक्वल टू कुछ भी लीजिए। अगर बी इक्वल टू 1 ले लेते हैं और ए इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, तो अपने पास से नेचुरल ऑलवेज होगा, है नहीं। इस कंडीशन भी, एक कंडीशन भी सही है। तो अब ए इंटू बी ऑलवेज अ होल नंबर, तो ए भी नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? होल नंबर ही बनेगा ऑलवेज, है नहीं। इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। तो ऑलवेज तो होना चाहिए, और इसमें से पॉसिबिलिटी से मतलब चार के चारों ऑप्शन सही है नहीं। तो देख लिए लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था, आप लोग आई थिंक रिवीजन किए होंगे जो बताया हूँ। तो आज एक लास्ट क्लास में कहाँ पर थे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरह की चीज़ें देखे थे। वहीं से स्टार्ट करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा था लास्ट क्लास में। नेचुरल नंबर देखे थे, नेचुरल नंबर देखे थे। उसके बाद क्या देखा था? होल नंबर देखा था। उसके बाद क्या देखा था? इंटीजर्स देखे थे। कुछ क्वेश्चन भी देखे थे इस पर से, बेसिक्स फंडामेंटल्स का। और इंटीजर्स में भी देखे थे। इंटीजर्स में क्या देखे थे? पॉजिटिव इंटीजर्स देखे थे और निगेटिव इंटीजर्स भी देखे थे, ठीक है ना। और भी देखे थे इसमें से, और एक देखे थे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स देखे थे। फिर देखे थे नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी देखे थे, नहीं देखे थे ना। और पॉजिटिव इंटीजर ये देखे थे। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते थे? नेचुरल नंबर पहले देख लेते कौन कौन से आते? 1 आते, 2 आते, 3 आते, 4 आते, 5 6 7, इस तरह से सारे काउंटिंग नंबर आते थे। और नेचुरल नंबर में जब जीरो को इंक्लूड कर देते थे तो अपने पास एक नया नंबर बनता था जिसे होल नंबर बोलते थे, यही है ना। इस तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर ही बोलते थे। पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड नहीं करना होता है, ऑलरेडी देख चुके थे ना। इस तरह के डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड, निगेटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड नहीं करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? 1 2 3 4 5 इस तरह के, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स में नेचुरल नंबर ही है। और निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? इसका निगेटिव ले लेना, तो -1 -2 -3 इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। तो ये निगेटिव इंटीजर्स होते थे, ऑलरेडी देख चुका हूँ ये सब चीज़ें। और नन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता था? नन मीन्स क्या होता है? नॉट। निगेटिव मीन्स निगेटिव्स। तो नॉट निगेटिव मीन्स क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, और साथ साथ में
जीरो को इंक्लूड करना, नॉन निगेटिव मीन्स जीरो को इंक्लूड करना, नॉन पॉजिटिव मीन्स जीरो को इंक्लूड करना, नॉन पॉजिटिव मीन्स नॉट पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव मीन्स सारे के सारे निगेटिव हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे, साथ साथ में जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, तो अपने को क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, है नहीं। इतने सारे चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, आगे की ओर नंबर्स की ओर देखना है कि कौन से नंबर और सीखनी है। तो देख चुके हैं, इसमें नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस से या जेड माइनस से या आई प्लस से या आई माइनस से। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे की ओर प्रोसीड करनी है, तो किस चीज़ आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे की ओर जब बढ़िएगा तो उसमें से कुछ चीज़ें सीखनी होगी, जो एक बोलते हैं फैक्टर बोलता है। अब कहिएगा सर फैक्टर क्या होता है, मैं बताता हूँ। एक होता है मल्टीपल, इसको पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे HCF के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद लेंगे और LCM के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। उसके बाद और नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, और नंबर पढ़ेंगे, इवन नंबर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, फिर ट्विन प्राइम नंबर पढ़ेंगे। क्या लेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो इतने सारी चीज़ों का बारे में पढ़नी है। उसके बाद नंबर सिस्टम में बेसिकली इतने सारे नंबर, और भी नंबर्स होते हैं, ये अपने बारे में उसमें डिटेल जाननी नहीं है। जितना चीज़ जो सीखना है इतना ही अपने बारे में जाननी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स मल्टीपल के बारे में। तो फैक्टर होता क्या है, समझिए बात को। फैक्टर्स क्या होता है, समझिए। यहाँ पर लिखता हूँ 10 लिख दिया, और पूछा कि इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो इसका मीनिंग क्या होने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैसे नंबर, दोज नंबर फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर। एक्चुअली कंटेक्स्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में ही देखा जाता है जनरली, नंबर सिस्टम में जब देखते हैं तो दोज नंबर विच कैन डिवाइड any given number which can divide exactly any given number। नंबर कौन सा है, किसका कौन से नंबर के कंटेक्स्ट में देखना है फैक्टर्स को, नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में। तो दोज नंबर विच कैन डिवाइड एग्जैक्टली एनी गिवन नंबर, दैट नंबर कैन बी फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अब समझाता हूँ। गिवन नंबर, मेरा बोलने का मतलब है किसके कंटेक्स्ट में देखना है फैक्टर्स को, नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में देखना है। तो 10 क्या एक नेचुरल नंबर है, जनरली यही देखते हैं नंबर सिस्टम में जब यूज करते हैं नंबर्स को, तो नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखता है। ऐसा मत बोल देंगे कि इसका फैक्टर ये नहीं होगा, तो मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता, मुझे बस नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में सारी चीज़ देखनी है अभी। और फैक्टर्स क्या है, दोज नंबर विच कैन डिवाइड एग्जैक्टली एनी गिवन नंबर, दैट नंबर कैन बी फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो इसमें से 10 नंबर दिया हुआ, ऐसे चेक करना है कि कौन कौन सा इसका फैक्टर हो सकता है। तो क्या बोल रहा है कि वैसा नंबर हो जो गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर है अपने पास। तो बताइए 10 को कौन कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है। जब मैं 1 से 10 को डिवाइड करूँगा तो ऑफकोर्स ये 1 डिवाइड कर देगा, 1 10 या 10 होता है, ये ऑलरेडी पता है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 डिवाइड कर सकता है। तो फैक्टर्स ऑफ लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 2 5 या 10 हो सकता है। 3 नो, 3 फैक्टर्स नहीं हो सकता 10 का। 4 हो सकते हैं, नहीं। 5 हो सकते हैं, 5 2 या 10। और हो सकते हैं, नहीं। तो और हो सकता है 10 हो सकता है, 10 1 या 10। तो 1 2 5 10 क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
फैक्टर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो दिए गए गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं वह उस नंबर का फैक्टर्स है। ठीक है ना, आ रहा समझ। मैं यहाँ पर बोलता हूँ 20, 20 का फैक्टर्स कौन कौन सा होगा, तो 1 हो सकता है, 1 तो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 10 हो सकता है, 10 2 जा और 20। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं ऑल दीज नंबर्स, क्या बोलेंगे, ऑल दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 20, बोल सकते हैं ना। ये सारे नंबर क्या है, 20 का फैक्टर्स है। अब आगे की ओर देखना है, 35 बोलिए, 35 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 35 का 1 हो सकता है, 1 तो ऑलवेज होगा ही। और कंटेक्स्ट पता है, बताए थे ऑलरेडी कि ये जो नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में या पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेक्स्ट में देखनी है, तो 1 हो जाएगा। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 5 हो सकता है, 5 7 जा 35, 6 7 7 5 जा 35, और संभव है नहीं 35, तो 1 5 7 35 और फैक्टर्स ऑफ क्या हो जाएगा 35। ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 20 भी देखिए इसमें से क्या है, 1 और 20, 1 और जो दिए गए गिवन नंबर है वो ऑलवेज अब फैक्टर होगा। किसी भी नेचुरल नंबर्स का फैक्टर्स निकालना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, किसी भी नेचुरल नंबर्स का फैक्टर्स निकालना, मान लीजिए कोई भी, वो 4000 है, तो इसमें से 2 नंबर ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पता होगा, उसके बाद निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक तो एक नंबर होगा 1 और दूसरा नंबर होगा 4000 इटसेल्फ, तो 1 और इटसेल्फ नंबर, इटसेल्फ कैसा हो जाएगा, 1 और इटसेल्फ जो नंबर होंगे वो ऑलरेडी फैक्टर्स होंगे, और उसके बाद निकालने का होगा जो निकाल लेंगे, तो 135 क्या हो जाएगा, ये तो नंबर होगा, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ये तो होंगे ही फैक्टर्स, 5 7 भी साथ में इंक्लूड हो जाएंगे, 5 7 जा 35, 7 5 जा 35। इसी तरह 4000 है, 5000 है, तो कहेगा सर इसे नंबर उसको फैक्टर्स निकालने के बताएंगे, नहीं यहाँ पर नहीं, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताऊँगा फैक्टर्स किस तरह निकाले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, वो ऑलरेडी आप चेक करके देख लीजिएगा। तो वो सब चीज़ें उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो वहाँ पर ना परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि क्या फिजिबिलिटी बनती है, क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस बेसिकली समझाना था मुझे फैक्टर्स कौन सा होगा और फैक्टर्स होते क्या है, तो फैक्टर्स से सारे चीज़ हो जाएंगे। तो अपने पास नंबर्स का फैक्टर्स देख चुके हैं कि फैक्टर्स होते क्या है। एक आता है कभी पढ़ने को मिलेगा और प्राइम फैक्टर, क्या बोलता है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर जानने से पहले आपको छोटे प्राइम फैक्टर बाद में बताऊंगा, प्राइम नंबर सीखेंगे उसके बाद बताऊंगा थोड़ा सा। ओके, इसके बाद है मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, मल्टीपल देखना है यहाँ पर, मल्टीपल के बारे में देखते हैं, मल्टीपल होता है क्या। तो ये भी, ये फैक्टर्स और मल्टीपल जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। किस नंबर्स में यूज, किस नंबर के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ देखनी है कि जो फैक्टर्स तो देखें नेचुरल नंबर के, मल्टीपल भी नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो मल्टीपल इसमें से देखेंगे, जैसे 2 का मल्टीपल बोलता हूँ, तो 2 का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर होंगे, तो 2 को नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखने तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो इस तरह से बोलेंगे। तो 2 का मल्टीपल कौन कौन हो सकता है, 2 तो अपने आप में 2 बन जाए, तो 2 2 जा 4 6 8 10 12 14, बहुत सारे नंबर्स होते जाएंगे। 2 का मल्टीपल तो बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल जो देखे, फैक्टर्स देखे, फैक्टर्स में क्या है, एक डिटरमाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल क्या हो जाएगा, बहुत सारे नंबर मल्टीपल हो सकते हैं 2 का। अब कहेगा सर 3 का मल्टीपल बताइए, तो 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 हो सकता है, 24 हो सकता है, बहुत सारे नंबर इस तरह से होते जाएंगे, इसका मल्टीपल हो सकता है। लेकिन फैक्टर्स डिटरमाइन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ऑफ द गिवन नंबर। लेकिन जो गिवन नंबर है 2 का, इसका मल्टीपल बहुत सारे, कहेगा सर 39 का भी मल्टीपल बहुत सारे होंगे, हाँ जी 39 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते जाएंगे। आर एस में 390 भी हो सकता है, 780 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर इस तरह से इसका मल्टीपल हो सकता है। तो मल्टीपल क्या होता है, जो दिए गए नंबर है उसका नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखनी है, तो जितने मल्टीपल बनते जाएंगे 1 2 3 4 5 मल्टीपल, 6 मल्टीपल, 7 मल्टीपल, 8 मल्टीपल, इस तरह से दिए गए नंबर्स का मल्टीपल बनते जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल समझ में आ गया, फैक्टर समझ में आ गया, तो आई थिंक अब आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं, CF LCM की ओर। हमें नहीं लगता कोई परेशानी होगी मल्टीपल। तो मैं यहाँ पर पूछता हूँ
कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। इज 10 इज अ फैक्टर ऑफ इज 10 अ फैक्टर ऑफ 120। मैं क्या बोल रहा हूँ, इज 10 एक नंबर है, इज 10 अ फैक्टर ऑफ 120। तो 120 का 10 फैक्टर हो सकता है, तो यहाँ पर चेक करनी होगी। तो 120 कौन कौन सा फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 3, 3 को डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 4 5 6 6 26 है, 7 8 9 10 हो सकता है। 10 से मल्टीप्लाई 10 से ऑफकोर्स होगा। तो यही चेक करना था 10 फैक्टर्स होगा कि नहीं। तो 10 फैक्टर्स होगा तो हम क्या बोलेंगे, एस। हो सकता है 10। मैं क्या पूछा, इज 10 अ फैक्टर ऑफ 120। हाँ जी होगा। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ यहाँ पर, इज 147 अ मल्टीपल ऑफ 49। क्या मैं पूछा हूँ, 147 इज 147 अ मल्टीपल ऑफ 49। तो यहाँ चेक करना होगा 49 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे। 49 तो खुद ही हो जाएगा, फिर 98 हो जाएगा और 147 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल इस तरह यूज कर सकते हैं। तो 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12 और 2 47। तो मैं बोल सकता हूँ 147 है मल्टीपल है, तो यहाँ पर बोल सकता है यस। तो आई थिंक मल्टीपल समझ गए, फैक्टर समझ गए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ की ओर। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल जो भी यूज किए हम लोगों ने जो सीखे हैं नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में सीखे हैं। ठीक है, आगे की ओर तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ना है तो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम से पहले आते हैं प्राइम नंबर सीखते हैं। प्राइम नंबर, एलसीएम से पहले प्राइम नंबर सीखेंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअली एलसीएम और एचसीएफ जो सीखेंगे हम लोग डिवीजन मेथड नहीं जानने वाले हैं, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। तो प्राइम नंबर पहले सीख ले, तो उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। ठीक है, क्या होता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, देखना होगा तो स्किप कर दीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, द इवन नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखनी है। द नेचुरल नंबर बीच है, द नेचुरल नंबर बीच है only 2 factors. The natural number which has only 2 factors. Which has only 2 factors. That means 1 or 1 and itself is known as prime number. समझिए बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। The natural number which has only 2 factors, that means 1 and itself. तो मेरा बोलने का मतलब है कि सर यहाँ पर बोले ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड itself is known as a प्राइम नंबर। यहाँ पर समझनी पहले बात है, 1 नेचुरल नंबर तो 1 भी होता है। पहली बात क्या है, प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। क्लियर, प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन नेचुरल नंबर कैसा होता है, वैसे नेचुरल नंबर जिसका सिर्फ कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, और वो फैक्टर कौन सा होगा, एक 1 तो होगा ही खुद, एक 1 होगा और अपने आप में जो नंबर है वो खुद ही होगा। जैसे कहेंगे 1, तो 1 के कितने फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 1 ही है, खुद ही है, और इसके अलावा तो नहीं ले सकते। तो 2 फैक्टर्स होनी चाहिए। तो 1 एक नेचुरल नंबर हो, 1 एक प्राइम नंबर होगा कि नहीं, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, और वो फैक्टर्स कौन सा 1 होना चाहिए और अपने स्वयं होना चाहिए। तो 1 तो है ही, लेकिन इटसेल्फ 1 तो खुद ही है, लेकिन तो एक ही फैक्टर्स हो जाएगा ना। तो एट कितने होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होने, 2 फैक्टर्स। 2 देखिए, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 2 फैक्टर्स है कि नहीं। तो पहले क्या होगा, इसका 2 का फैक्टर निकालिए, 1 निकाल लीजिए, और एक अपने आप है 2। क्या बताया था कि किसी भी नंबर्स का नेचुरल नंबर का फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले मान लीजिए 70 था, उसके फैक्टर्स निकालना था। एक तो 1 तो खुद ही होता था, 1 तो होगा ही, और एक अपने नंबर स्वयं होता है। 2 फैक्टर तो ऑलरेडी निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लीजिएगा, तो 2 का फैक्टर्स निकालना, 2 नेचुरल नंबर है, इसका फैक्टर्स निकाले, एक तो 1 होगा और एक 2 तो होगा ही। तो 2 नंबर, इसके बीच में तो कोई नंबर और नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। 2 नेचुरल नंबर के बीच में
दो कंजुगेटिव, 1 और 2 क्या कंजुगेटिव है, क्या बोल रहा हूँ, समझिएगा, कंजुगेटिव नंबर्स। तो मैं बोल रहा हूँ टू नेचुरल कंजुगेटिव नंबर, दो नेचुरल कंजुगेटिव नंबर के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे 4 और 5 है, दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो ही मैं बोल रहा हूँ 1 और 2 के बीच में वन तो फैक्टर है ही, और दो तो खुद ही फैक्टर है, क्योंकि प्रत्येक एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो ये तो बोल ही सकते हैं। वन क्या है, नेचुरल नंबर, वन तो फैक्टर है ही, 2 भी फैक्टर है, तो इसके बीच में कोई नंबर तो है नहीं, तो 2 से ज़्यादा हो गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच है ओनली 2 फैक्टर्स दैट मीन्स 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 तो है ही और इटसेल्फ ही, तो मैं बोलूँगा 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। क्या बोल सकते हो, 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। अभी तो समझिए 3, इसमें थोड़ा टाइम दूंगा। 3 के बारे में देखिए, 3 के बारे में क्या देख सकते हैं, 1 देख सकते हैं, 1 तो होगा फैक्टर्स निकालते हैं, और 2 तो नहीं होगा, 3 आएगा। तो 1 और 3 है, इसके अलावा कोई और भी क्या होगा, फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। कोई पर्सन अब कहेगा सर 4 चेक कर लीजिए, कर लेते। 1 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 3 तो नहीं होंगे, 4 होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 फैक्टर्स आ गए, तो हम इसे बोलेंगे नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है, क्यों ए प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, 2 भी आ रहा है। अब प्राइम नंबर में क्या होता है, एक 1 होता है और एक अपने स्वयं होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 आ रहा है, तो ये नहीं होगा प्राइम नंबर। क्लियर। 5 देखिए, तो क्या आ जाएगा, 1 2 फैक्टर्स होंगे नहीं, 3 होंगे नहीं, 4 होंगे नहीं, 5 होगा। तो 1 और 5 है, तो मैं बोलूँगा 5 इज अ प्राइम नंबर, बोले प्राइम नंबर। क्लियर है। 6 देखते हैं, 1 2 3 6, ये सारे फैक्टर्स होंगे, 6 का, तो मैं बोलूँगा 2 3 है, तो ये तो नहीं होगा, ये प्राइम नंबर ही होगा, क्योंकि दो ही फैक्टर्स होनी चाहिए, और 1 होना चाहिए और अपने स्वयं होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है। 7 देखता हूँ, 10 तक देखूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद क्लोजअप कर दूंगा। 7 देखिए, 1 2 नहीं, 3 फैक्टर्स है नहीं, 4 है नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7, तो 2 ही फैक्टर्स है और 1 और 7 है, तो मैं बोलूँगा ये भी प्राइम नंबर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 8 देखिए, 1 2 होगा, 2 4 जा 3 नहीं, 4 हाँ, 6 5 नहीं, 7 नहीं, 8। ठीक है ना। तो 1 2 4 8, दैट मीन्स 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे, तो ही फैक्टर होने वाले, विच इज ओनली 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स 1 एंड इट सेल्फ, है ना। मैं बोल सकता हूँ ये भी नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। 9 देखें, 1 3 2 तो नहीं होगा, फैक्टर्स 3 होगा, 3 3 जा 9, 4 5 6 7 8 9, तो इसमें ए भी नहीं होगा, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है और साथ साथ में 2 से 3 डिवाइड कर रहा है, तो अपने पास प्राइम नंबर्स के लिए 1 होना चाहिए और इट सेल्फ होना चाहिए, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं होनी चाहिए, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 10 देख लेते हैं, 1 2 2 5 जा 3 4 5 5 2 जा और 10, तो ये भी नहीं होगा, नॉट अ प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स between 1 to 10, 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं, 1 और 10 के बीच में नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं। तो 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो चेक कर लीजिए। 1 के लिए 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखिए, कॉमा देखिए, 6 7 8 9 10, तो 1 तो नहीं है प्राइम नंबर, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, ऑलरेडी देख चुका हूँ तो मैं इस तरह से, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है नहीं, 10 नहीं है, तो एक प्राइम नंबर 7 हो जाएगा, एक प्राइम नंबर 5 हो जाएगा, एक प्राइम नंबर 3 हो जाएगा, एक प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, तो कितने प्राइम नंबर हो गए, 4 प्राइम नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद बनाइएगा। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to
50, 10 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे उसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक क्वेश्चन और बनाइएगा, द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 नहीं 20 to 100, जितने भी प्राइम नंबर्स है उसका सम निकाल के बताना है कितने होंगे ईच, क्या होगा, ठीक है। तो ये बतानी है। आपको 2 क्वेश्चन दिया हूँ, द नंबर कितने प्राइम नंबर होंगे 10 और 15 के बीच में, और 20 और 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है उसका सम बताना है। सम मीन्स ऐड करके बतानी है कितने प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, द नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 और 10 के बीच में सारे प्राइम नंबर देखे तो 2 था, 3 था, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था। तो इसका सम करेंगे, सम मतलब ऐड कर देंगे, 7, 5, 12, 12, 3, 15 to 70। इस तरह से प्राइम नंबर का सम करके बतानी है। इसी तरीके से 20 और 100 के भी सारे प्राइम नंबर निकाल लेंगे और उसे ऐड कर देंगे, वही आंसर लिख देना। तो इसी को बताना है कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसका क्या होता है। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 15, इसे भी चेक करके बतानी है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप बताइएगा। तो प्राइम नंबर समझ गए आज के दिन में जो सीखे हैं, तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं आज यहाँ पर। इंटीजर्स के बारे में ऑलरेडी रिकैप किए थे, और फैक्टर सीखे और मल्टीपल सीखे और उसके बाद प्राइम नंबर सीखे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बोलूँगा प्राइम नंबर्स जो है कौन कौन सी चीज़ सीखनी थी, तो ऑलरेडी जो सीखनी थी वो देख चुका हूँ। प्राइम नंबर्स के बाद सीखनी है एलसीएम सीखनी है, एचसीएफ सीखनी है, कंपोजिट नंबर सीखनी है, उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर सीखनी है। उसके बाद एक नंबर और है रिलेटिवली प्राइम नंबर से बोलते हैं, या को प्राइम नंबर सीखनी है। तो ये 4 चीज़ें तो कल सीख लूँगा, कल नहीं सीखे तो नेक्स्ट क्लास में सीख लूँगा। 2 क्लास और मिनिमम लगे हैं। तो बेसिक्स फंडामेंटल्स नंबर्स के लिए हम लोग 2 क्लास के बाद ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सिंबल्स सीखेंगे मैथ्स में जो यूज किए जाते हैं जेई प्रिपरेशन में, और उसके बाद सेट थ्योरी स्टार्ट करूँगा जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए इतना ज़रूरी था जो मैंने बता रहा हूँ, और नेक्स्ट 2 क्लास में, और उसके बाद 1-2 क्लास और सिंबल्स में सीखेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेट थ्योरी स्टार्ट होगा। थैंक यू।